नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक की 11 श्रेणियाँ क्या होती हैं उसका अद्भुत इसमें वर्णन दिया है। सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। अध्याय तीसरा चल रहा था, 85 नंबर का सूत्र श्लोक चल रहा था। एक बार इसको उच्चारण कर लेते हैं और फिर पुनः इसको पढ़ते हैं। अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणि श्रृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक मित्तेवमवहेहम। जिसमें अल्प फल मिले और बहुत जीवों का घात हो, ऐसे चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। जैसे मूलक बताया था, जमीकंद। आर्द्राणी, कल चर्चा रही थी। आर्द्राणी जो आर्द्र हैं, जो अभी अधपके हैं, गीले हैं, जिनमें जीव की उत्पत्ति अधिक है, अथवा जो सचित हैं। क्या हैं? जो सचित हैं, जीव सहित हैं। ऐसे सचित वस्तुओं को भी सीधे डायरेक्ट नहीं खाने का। अब सचित देखो दो प्रकार से होते हैं। एक सचित तो जिसका शरीर ही जीव है, एक वो सचित है, और एक सचित वह है जिसके आधार से बहुत सारे जीव रह रहे हैं, एक वो सचित है। तो दो प्रकार से प्रासुक की व्यवस्था बनेगी। जिसका शरीर ही जीव है वो सचित, जैसे कि बोलते कि एप्पल है, अनार है, इस प्रकार से। तो एक तो आपको उसको शोधन करना है, उसकी खाते समय जब भी छिन्न भिन्न करो उसकी मर्यादा बढ़ाना है कि मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद लूँ तो उसको जीव ना पड़े। तो उसके लिए आपको कुछ उपक्रम करना पड़ेंगे। फिर जिसके आधार से और जीव रहें तो उसको आपको खोल खोल के देखना है, कहीं इसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं कि मैं इसको भी मार दिया, खा दिया। जैसे भिंडी होती है, तो आप भिंडी को जब बनाते समय, जैनी भिंडी कैसे बनाता है? भिंडी को लेगा तो ऐसे 2-3 फाड़ करेगा, ठीक है ना। उसको गोल गोल नहीं काटेगा, गोल गोल नहीं बनाएगा, क्योंकि गोल गोल उसके अंदर कोई कीड़ा हो तो आपसे क्या हो जाएगा, वो सीधा मर जाएगा और उसका विष वगैरह आदि जो है आपके अंदर जाएगा। तो आप बीमार तो पड़ोगे और उसका जीवन भी। और जैसे आपने पूरा चीर दिया तो आपने शोधन कर लिया कि उसमें कुछ नहीं है, तो वो आपको खाने योग्य हो गया। ये आपका अचित करने का तरीका हो गया कि उसमें कोई जीव नहीं है। लेकिन आपने उसको गोल 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 ऐसे बना दिया तो उसमें कितने जीव। तो इस प्रकार से शोधन की विधियां हैं, वो विधियां हमें होना चाहिए पता कि हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा भी ना हो और हम कोई सचित वस्तु का भक्षण भी ना कर रहे हों। धनिया पत्ती है, ये वगैरह है, ऐसे लाए और दाल में सब्जी में ऊपर से डाल दिया तो क्या हुआ, एक तो भोजन आपका अचित था और आपने सचित मिला दिया, सचित को डाल दिया, तो वो खाने के अयोग्य हो गया। उसके मिलने से और भी जीवों की उत्पत्ति हो गई। ठंडे गर्म के मिलने से और जीव की उत्पत्ति हो गई। गर्म पानी था और ठंडा पानी मिला दिया, या ठंडा पानी था गर्म पानी मिला दिया। गर्म पानी अचित था, जीव रहित था, और आपने ठंडा पानी जो था वो सचित था, दोनों को मिलाया तो तीसरा जीव और पैदा हो गया, समशीतोष्ण जीव और पैदा हो गया। तो और जो ठंडे वाले जीव मारे भी गए उसके निमित्त से। तो ऐसे नहीं करने का। तो कह रहे हैं कि आप यदि दयालु हो, यदि आप कृपालु हो, तो आपको ये चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, सचित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। जो सचित वस्तुएं हैं उनको मैं ग्रहण नहीं करूँगा। ये बात कल हो गई थी। मूलकम, इसकी बात भी हो गई थी, जमीकंद की। अब आगे तीसरी बात चलेगी, श्रृंग वैराणी। श्रृंग सिंह को भी कहते हैं और श्रृंग कांटे को भी कहते हैं। तो जो श्रृंग जहर को भी कहते हैं। तो जहरीले कांटेदार जो चीज़ें हैं उनको भी ग्रहण नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें भी जीव राशि बहुत होती है। तो ऐसे बहुत सारे कांटेदार सब्जियां भी होती हैं, कांटेदार बहुत सारे फल भी होते हैं, जहरीले
फल भी होते हैं, इनको आपको ग्रहण नहीं करना है। इससे नुकसान तो यह है कि वर्तमान में तुम्हारा आयु का घात भी हो सकता है, शरीर का घात हो सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। और दूसरे उसमें जो जीव हैं, त्रस आदि जीव हैं, वो त्रस जीव जो हैं मारे भी जा सकते हैं, उनकी हिंसा भी हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों को भी क्या है, ग्रहण नहीं करना है। फिर दिया है नवनीत। नवनीत कहते हैं मक्खन को। मक्खन जानते हैं ना, दूध से मलाई बनती है और मलाई से फिर जो है अपन जो दही बनाते हैं, और दही से फिर क्या निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, भाते हैं ना, तो उससे क्या निकलता है, मक्खन निकलता, उसको बोलते हैं नवनीत। उस मक्खन की जो मर्यादा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 48 मिनट की है। कितनी है? 48 मिनट के अंदर उसे आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 48 मिनट के बाद जो वो मक्खन है उसमें उसी जाति के जीव पड़ जाते हैं। यदि गाय का मक्खन है तो गाय जाति के कितनी गायें जो समूर्छन हैं वो पैदा हो जाएंगी। भैंस जाति का है तो भैंस जाति के पैदा हो जाएंगे। तो त्रस जीव तो पैदा हो ही रहे हैं और उस जाति के भी जीव पैदा हो रहे हैं। तो आप सोचिए कितने जीव पैदा हो जाएंगे जिसे तुम ग्रहण करोगे। तो बोले कि इसलिए यहाँ पे मना ही कर दिया कि आप छोड़ ही दो ना, ना आप बना पाओगे और ना ही उसे मर्यादा में अंदर ला पाओगे। कौन व्यक्ति इतना काम करेगा कि अब मक्खन बनाएं फिर 48 मिनट कर लें? अरे वो थक हार के बैठ जाएगा, कोई दूसरे काम लगेगा और वो इतने मर्यादा से बाहर चला जाएगा। और वो इसलिए बोले उसको त्याज करो। और जो मक्खन होता है वो भी एक नशा का ही काम करता है। मक्खन खाने वाले के जीवन में मद पैदा होता है, मद, आलस पैदा होता है, प्रमादी होता है। जिस दिन आप मक्खन खाओ तो देखना आपको नींद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा नींद आएगी। तो आपके लिए आलस करेगा तो आप सामायिक नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, ठीक है, जाप नहीं करोगे, काम नहीं करोगे। और दूसरा, जीव की हिंसा होने की संभावना अधिक मात्रा में है, इसलिए मक्खन का त्याग करना कहा है। अब श्रीखंड आदि बनाते हैं। अब श्रीखंड आपने बनाया, यदि मक्खन की मर्यादा ही निकल गई तो श्रीखंड खाने का योग्य क्या रह गया? क्या आपने 48 मिनट के अंदर मक्खन का श्रीखंड बना के खाया क्या? मना नहीं है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको 48 मिनट के अंदर, अब चौके में किसी ने श्रीखंड बना लिया तो कब बनाया भाई पहले बताओ? तुमने निकाला कब मक्खन? बनाया कब? 7 बजे बना दिया महाराज। महाराज जी कितने बजे आए हैं आहार को? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे? वो तो गया काम से। हमने तो 8 बजे बनाया था तो महाराज 10 बजे आए हैं। हमने 9 बजे बनाया था तो महाराज को तो 10:30 बजे आए हैं। तुम करोगे क्या? इसलिए मना कर दिया कि आप लो ही मत, क्योंकि मक्खन की मर्यादा 48 मिनट है और 48 मिनट पहले अंदर ग्रहण कर लेना है। अब क्या महाराज जी के सामने निकालोगे मक्खन? क्या महाराज जी ठहर जाओ, अभी आ रहा है, हम आपको निकाल के दे रहे हैं? तो हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल, वो चीज़ बन ही नहीं पाएगी। इसलिए जिसमें उसी जाति के जीव पड़ जाए तो उस चीज़ को ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है। हिंसा से बचने के लिए, मादकता से बचने के लिए, प्रमादता से बचने के लिए, आदि अनेक कारणों से बचने के लिए। फिर दिया है निम्ब कुसुमम। कुसुम बोलते हैं फूल को, निम्ब बोलते हैं नीम। निम्ब, नीम के फूल, नीम के फूल होते हैं, देखिए नीम के फूल है, लोग खाते हैं ना उसको, तो बोले मत खाना। उसमें चलते फिरते जीव होते हैं। क्या होते हैं? उसके नाली में होते हैं, उसके अंदर होते हैं, चलते फिरते जीव होते हैं। तो वो जीव त्रस जीव मारे जाते हैं, ठीक है ना। तो वो नीम होती है, नीम उसकी निमोड़िया बोलते हैं, वो होते हैं, उसमें भी जीव होते हैं। जैसे अंजीर के अंदर जीव होते हैं, बड़ में होते हैं, पाकर में होते हैं। ऐसे बहुत सारे फूल हैं। यहाँ देखो एक एक फूल का नाम लिया है। अब आचार्य भगवान जो है 1000 फूल के नाम तो नहीं गिनाएंगे ना, एक फूल बता दिया
ये उपलक्षण हैं। इसके अलावा और भी जितने फूल हों उन सबको ध्यान रखना है, तुम्हें उनको खाना नहीं है। ध्यान रखना, खाने मना कर रहे हैं, चढ़ाने खाना नहीं है। और चढ़ाने में भी देखना है कि जो बहुत सारे जीव उसके पैदा तो वो भी नहीं चढ़ाते अपन, साफ सुथरे 2-4 फूल होते वो चढ़ते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। तो जिनमें बहुत त्रस्त जीव पाए जाते हैं वो नीम आदि के फूल पुष्प भी जो हैं भक्षण करने के योग्य नहीं हैं, त्याज्य हैं। कैतकम, कैतक मतलब कैतकी जैसे बोलते हैं, केवड़ा, केवड़ा के जो कुसुम हैं फूल हैं उनको भी, केवड़ा का फूल कैसा कहाँ होता भाई? पहली बात तो बड़े दुर्गम स्थान पर होता है, कीचड़ में होता है, उसके चारों तरफ कांटे होते हैं और यहाँ तक कि उसकी इतनी खुशबू होती है कि सर्प आदि भी आसपास होते हैं उसकी सुगंध को पाने के लिए सर्प भी जो है लालायित रहता है। ऐसा वो केवड़ा का फूल होता है। तो बोले अपनी जान जोखिम में क्यों डालना भाई, ठीक है ना, और उसको ग्रहण करने से मिलेगा तुमको क्या? तो बोल रहे हैं कि ऐसे पुष्पों का, ऐसी वस्तुओं का त्याज्य कर दो जिससे आपको नुकसान हो और उसमें अंदर जो जीव पाए जाएं वो भी मारे जाएं, तो इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। इति इस प्रकार से और भी अन्न पदार्थ हैं जो अनुपसेवनीय हैं, सेवनी योग नहीं है, ग्रहण करने योग नहीं है, उनका भी हमें त्याग कर देना चाहिए। ये सब त्याग क्यों कराया जा रहा है? आपकी जिह्वा इंद्री को वश में करने के लिए, रसना इंद्री को वश में करने के लिए। क्योंकि व्यक्ति जो है ना स्वाद के कारण न जाने कौन कौन से जघन्य अपराध कर बैठता है जो अक्षम भी होते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए, रसना इंद्रिय को वश में करने के लिए, अपनी आसक्ति को कम करने के लिए जो ये चीज़ें बताई हैं, जो सूखे हों चाहे गीले हों, लेकिन जीव ज़्यादा हों, जीव की बहुत ज़्यादा मात्रा हो, उन सब चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है। और इतनी वस्तुएं संसार में हैं जिससे हमारा जीवन चल सकता है और चलता ही चलता है, लेकिन हम उससे तृप्त नहीं होते हैं। हम कई स्वादों की ओर भागना चाहते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को छोड़ दो, स्वाद और स्वार्थ। स्वाद भी और स्वार्थ। जो हम स्वार्थ के कारण दूसरों को कुछ समझते नहीं हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि कर लेते हैं, दूसरा आदमी कितना दुखी होगा, कितना पीड़ा में होगा, कितना कष्ट में होगा, ये हम नहीं सोचते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति कर ली, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये जो तो नीति है ये स्वार्थ की नीति है, ये भी नहीं होना चाहिए जीवन में। और एक स्वाद, हमें स्वाद के लिए भोजन नहीं करना है, अपितु तो एक गड्ढा है, पेट को आचार्यों ने कहा है गर्द, गड्ढा कहा है। जैसे यहाँ एक गड्ढा हो जाए तो गड्ढा भरना है तो क्या करोगे? जो सामान मिला भरा और ऊपर से चिकना कर दिया, गड्ढा वो भर गया। ऐसे ही ये गर्त है, जो खाने योग्य वस्तुएं हैं उसको ग्रहण करके इस गड्ढे को पूरा कर दो बस। बाकी वो उसको अपना जो काम करना हो करेगा, सारे शरीर के सिस्टम को जो जो देना होगा वो अपने आप देगा, आपका काम अब कुछ नहीं रह गया। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप जो चीज़ भरोगे वो चीज़ ही दूसरे को सिस्टम को देगा। आपने यदि गलत चीज़ भरी है, अभक्ष वस्तुओं का सेवन किया, असेवनीय वस्तुओं का सेवन किया है, तो वो आपके अंदर के जो पार्ट्स हैं उन पार्टों को डैमेज करेगा। जैसे मान लो कि एक मशीन है, अब उस मशीन में क्या डालते हैं अपन? ऑयल डालते, ऑयल। तो उस मशीन का अपने का अलग ऑयल होता है, ग्रीस होती है, आप उसको डालोगे तो वो मशीन का काम ठीक चलेगा। अब आप बोले सस्ते के चक्कर में मिट्टी का तेल डाल दो, नारियल का तेल डाल दो, कुछ और चीज़ डाल दो, चल तो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो पार्ट खराब हो ही जाएगा। जो चीज़ जिससे ठीक होना वो उससे ही चलेगी। ऐसे ही शरीर में जो चीज़ें चाहिए वो शाकाहार चीज़ चाहिए, वो शुद्ध चीज़ चाहिए, वो भक्ष चीज़ चाहिए, वो प्रासुक चीज़ चाहिए।
तो हमें उसी चीज़ों को डालना है जिससे आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे ठीक रहें, बढ़िया तरीके से चलते रहें। लेकिन यदि हम उसमें ऐसी वस्तु डालते हैं जो शरीर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अब इस शरीर स्वयं मांस का पिंड है और तुम किसी दूसरे के मांस का पिंड डालोगे तो क्या होगा? वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो नियम से अनेक प्रकार की बीमारियों को, देखो कभी कभी क्या होता है, हम किसी का ब्लड लेते हैं, अब ब्लड तो ले लिया लेकिन वो ब्लड क्या तुमको इन्फेक्शन नहीं करेगा? नियम से करेगा, आपके अंदर डैमेज ज़रूर लाएगा, क्योंकि आपका नेचुरल ब्लड एक अलग चीज़ थी और दूसरे का ब्लड भले आपका उसी पॉजिटिव का हो लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको बीमारी रखेगा ही रखेगा। आपका लीवर ख़राब हो गया, ठीक है, आपने दूसरे का लीवर लगवा तो लिया, लेकिन क्या आप पहले जैसे स्वस्थ रहेंगे? क्या वो लीवर पहले जैसे काम करेगा? नहीं करेगा। दूसरे का मांस पिंड तुम्हारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, चलेगा पर कुछ दिन चलेगा, फिर डैमेज होगा, तो मर जाओगे। ऐसे ही हम शरीर में उसी वस्तु को दें जो वस्तु के लिए शरीर बना हुआ है। वो मांस, मदिरा, मधु आदि के लिए नहीं बना है, ये अभक्ष वस्तुओं के सेवन के लिए नहीं बना है, वो तो शाकाहारी वनस्पति से ही शरीर टिकता है, उसी से टिकता है। ध्यान रखना, नमक है, तेल है, घी है, मसाले हैं, वनस्पति है, इनसे ही शरीर की स्थिति बनती है और शरीर का निर्माण भी तुम्हारा इसी से हुआ है। तुम्हारे बचपन कैसे पैदा हुए तुम बताओ? माँ के दूध पी के हुए ना, तो तुम्हारा शरीर का निर्माण किससे हुआ है? माँ के दूध से हुआ है। 6 महीने तक तुमने पानी भी नहीं पिया, सिर्फ दुग्ध का पानी किया है और दुग्ध से तुम जिंदा रहे, तो बोलो तुम किससे पैदा हुए? और फिर तुम 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब खाना प्रारंभ किया, तुम मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, जिससे तुम्हारा शरीर बनेगा नहीं और खराब होते जाएगा, बिगड़ते जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें जो है भोग में आसक्ति कम करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना चाहिए। और वो जीवन पर्यंत के लिए त्याग हो जाता है तो तत्संबंधी जो हमारे विकल्प हैं, जो उसके प्रति जो लगाव है, राग है, वो भी क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। आप साधु संत के पास जाते हैं, ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है और शिक्षा की प्रेरणा से आप इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, तभी तो जाना, साधु पर जाना सफल होगा, सार्थक होगा। गए और ज्ञान नहीं लिया और छोड़ा, त्याग भी नहीं किया और जीवन को सही नहीं बनाया, तो रास्ता मार्ग कैसे मिलेगा? तो आपको इन वस्तु को छोड़ करके अपने जीवन को स्वस्थ करना चाहिए और भोग परिमाण बनाना चाहिए। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।